नमस्कार स्टूडेंट्स। एमए राजनीति विज्ञान 5th पेपर में हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीतिक सिद्धांत। हमने देखा राजनीतिक सिद्धांत के 3 दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, तीसरा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। हमने पढ़ा था, हमारी बुक का नाम है मॉडर्न एंड कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी, अर्थात हमें 2 सिद्धांत के बारे में देखना है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और कंटेम्पररी यानी समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। हमारी पुस्तक में यही है, लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे बिफोर लास्ट ईयर प्रश्न आया था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। तो हमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी पढ़ना है। हमने देखे थे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से उपागम आते हैं और कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत कौन कौन से अप्रोचेज या उपागम आते हैं। उसके बाद में हमने देखना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण है उसमें किन किन बातों को माना जाता है। जैसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों को महत्व दिया जाता है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंदर मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य और तथ्य दोनों के मध्य समन्वय किया जाता है। तो देखिए, मूल्य नैतिकता, आदर्श अपने व्यक्तिनिष्ठ मामले होते हैं। मूल्य यानी कि जो हम सोचते हैं, जो सब सोचते हैं वो नहीं, जो हम सोचते हैं। हमारी सोच के अनुसार हमारे मूल्य बनते हैं, लेकिन हमारे मूल्य किसी दूसरे के भी वही मूल्य हो ये जरूरी नहीं है। तो हम ये कहेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों को महत्व दिया जाता है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता। उसके बाद आता है परंपरागत राजनीति विज्ञान में क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता है। क्या होना चाहिए यानी आदर्श की बातें होती है। कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, जैसे किसे शासन करना चाहिए, शासन मतलब शासक कैसा होना चाहिए पे बल दिया जाता है। और ऐसा शासन क्यों होना चाहिए, जैसे प्लेटो ने कहा एक आदर्श शासक होना चाहिए। हमने फाइनल ईयर में पढ़ा था प्लेटो कैसा शासक होना चाहिए, कैसा न्याय होना चाहिए पर बल देते हैं। और यहाँ क्या है पर बल, क्या है वर्तमान में जो है उसको पढ़ो, यानी कौन शासन कर रहा है, कौन है और कैसे कर रहा है। चाहिए नहीं है जो वर्तमान में है, कैसा है पर बल है। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत द्वितीयक आंकड़े का प्रयोग होता है। द्वितीयक आंकड़े का अर्थ है कि किसी और द्वारा दी गई जानकारी को हमें पढ़ लेना, सुन लेना, जान लेना। किसी और के द्वारा दी गई जानकारी हमें, चाहे वो पुस्तक से मिलती है। देखो, मैं एक उदाहरण देती हूँ, कालीबंगा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की तुम्हें जानकारी लेनी है। एक व्यक्ति क्या करेगा, नेट खोलेगा और नेट में देखेगा कालीबंगा सभ्यता। कोई व्यक्ति करेगा बुक लेगा, उसमें पढ़ेगा कालीबंगा सभ्यता। कोई व्यक्ति हनुमानगढ़ में जाएगा, कालीबंगा में जाएगा और देखेगा कि वहाँ पे कालीबंगा चूड़ी, कालीबंगा वहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ मिली है। वहाँ पे देखेंगे कि कैसे वहाँ का म्यूज़ियम है, कैसे वहाँ सब कुछ हुआ।
तो ये हो गया प्राथमिक आंकड़े। जो व्यक्ति स्वयं जाके सर्वे करता है वो प्राथमिक आंकड़े हो गए। जो किसी स्रोत द्वारा लिया जाता है वो द्वितीयक आंकड़े हो गए। तो परंपरागत राजनीति सिद्धांत में द्वितीयक आंकड़ों का यूज़ किया जाता है और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखो, हमने प्लेटो पढ़ा, हमने मार्क्स पढ़ा, क्रांति विहीन राज्य, हमने प्लेटो पढ़ा कि एक आदर्श शासक, गांधी जी के भी आदर्श राम राज्य, थॉमस मूर यूटोपिया, काल्पनिक। ये सब बातें जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में काल्पनिक बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में कल्पना कुछ नहीं है बल्कि व्यवहारिक प्रयोग किए जाते हैं। स्वयं करके अनुभव द्वारा अनुभाविक प्रयोग किए जाते हैं। ये यहाँ पे अनुभव नहीं है, कल्पनाएं हैं और यहाँ पे व्यवहारिक है। ये नॉर्मेटिव है, यहाँ पे नॉर्मेटिव है यानी मानकीय है और यहाँ पे व्यवहारिक है। इस प्रकार आप आज का अपना टॉपिक था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मध्य क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। ये तुम्हारे 4 नंबर का प्रश्न पहले आता था, अब 2 नंबर का पूछा जा सकता है, 7 नंबर का पूछा जा सकता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मध्य अंतर स्पष्ट करो। स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आशा करती हूँ तुम्हें पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आया होगा और फिर भी यदि कहीं पे भी कोई परेशानी आती है, तुम्हें किसी प्रकार से राइटिंग में, बोलने में मेरा कोई प्रोनाउंसिएशन तुम तक नहीं पहुंच पा रहा हो या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम मेरे पर्सनल नंबर पे बात कर सकते हो। अब कल हमारा टॉपिक रहेगा कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है।